घर में काम करने वाला मुलाजिम मालिक को अरसा दराज से चूना लगाता रहा। चोरी करके गाड़ियां और महंगे फ्लैट्स खरीद लिए थे। बुजुर्ग औरत है, 9 साल से और ये केयर टेकर था कि उसका एक्सेस उनके बैंक अकाउंट तक चला गया। करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस करता रहा है। खातून आती थी साल 6 महीने में अपनी वालदा से मिलने, तो उन्होंने चेक किया गोल्ड डॉलर्स वो गायब है। शहर कायद डिस्ट्रिक्ट साउथ साहिल पुलिस की जानिब से एक चोर है, घर में काम करता था। गुज़िश्ता 8 सालों से डिफेंस फेस 8 के मकाम पर वाक़ एक बेंगलो के अंदर 2 एजड पर्सन उस बेंगलो में रहते थे। लाखों करोड़ों रुपए की चोरी की, फ्रॉड किया, मुख्तलिफ अपार्टमेंट ख़रीद लिए। बेंगलो से चोरी की गई रकम के ATMs अकाउंट्स में भी पैसे, फिर उसके साथ साथ डॉलर्स भी, फिर इसके अलावा सोने के सिक्के डिफेंस के बंगले से चोरी कर लिए। मुलजिम को गिरफ्तार करके जो है कराची पुलिस ने तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया है और साहिल पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फेज़ 8 जो है बड़ा ही एलीट क्लास का इलाका है, बहुत पोश इलाका है। खातून ने आगे में रिपोर्ट किया कि जी वो रहती हैं USA में, उनकी वालदा जो है वो अकेली हैं, काफ़ी एज ओल्ड खातून है, तो उनके लिए एक केयर टेकर रखा हुआ है। जब वालिद साहब जिंदा थे उस वक्त से 8 साल से तकरीबन 9 साल से पता जो इन्हीं के घर पे रहता है, उनकी सर्विसेज देता है, तो वो काफ़ी अर्से से रहता रहा। उसने एतमाद जीत लिया और वक्तन फ़वक्तन वो उनके यहाँ चोरियाँ करता रहा। इवन ये कि उसका एक्सेस उनके बैंक अकाउंट तक चला गया, ATM कार्ड्स तक चला गया, और वहाँ से भी वो, क्योंकि वो फ़ॉरेन अकाउंट था, इंटरनेशनल पैसे वहाँ से भेजते थे बैरून मुल्क से उनकी औलादें। फिर जब खातून आई, उन्होंने चेक किया कि घर में जो है वो कभी आती थी साल 6 महीने में अपनी वालदा से मिलने, तो उन्होंने चेक किया घर में जो है वो गोल्ड एक बड़ी तादाद में था, वो गायब है। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कीमती थी वो गायब है। डॉलर्स होते थे वो नहीं है। प्राइस बॉन्ड वगैरह जो भी अहम चीज़ें थी वो बहुत सारी चीज़ें घर से गायब थी। शक हुआ कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, स्ट्रेंज है। खातून तो इतनी बुजुर्ग हैं, कोई मिलने भी नहीं आता उनसे, मतलब इतना ज़्यादा हल्का है, बाप भी नहीं रहा है। उन्होंने चेक किया, अपने तौर पे मालूम चला तो जी मुलाजिम उनका चोरी कर रहा है। उन्होंने हमको रिपोर्ट की है कि जिस तरह से मुलाजिम है हमारे पास 8 साल से और उसने हमारे यहाँ चोरी की है। उस FIR के बाद हमने उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके लेके आए तो उसको इंट्रोगेट किया, उसकी तलाशी ली, जहाँ उसने बताया तो हमको एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो गोल्ड मिला हमको, जिसकी मालियत लाखों करोड़ों रुपए में। उसके अलावा कैश अमाउंट भी काफ़ी मिला है उससे। तो उसने बताया जी तमाम चीज़ें जो है वो इन्हीं के घर से चोरी की गई हैं। पैसे के अलावा जो है वो उसने प्लॉट ख़रीदे हुए हैं कराची जैसे शहर के अंदर, एक फ़्लैट ख़रीदा हुआ है अपने नाम, इस्लामाबाद में प्लॉट लिए हुए हैं। उसके अलावा जो है वो कोस्टर्स हैं उसके पास, जो इस्लामाबाद टू हरीपुर हज़ारा चलती हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पर, किराए के ऊपर। वो तमाम चीज़ें इसने जो है वो इन्हीं के पैसों से परचेज़ की हैं। इसकी तनख्वाह क्या थी और कब इसकी हायरिंग हुई थी, कौन से सन में इसको हायर किया गया था? और इसके अलावा जब उन्होंने इसको रखा था बेंगलो वालों ने, तो कोई वेरिफिकेशन, जो पुलिस वेरिफिकेशन देगर चीज़ें नहीं की थी, वैसे ही हायर कर लिया? गालिबन रखा होगा 2017-18 में, जो कि 8 साल का अरसा बता रही हैं खातून, और तनख्वाह उसकी पहले तो कम थी लेकिन अभी करंट 45,000 है। तो जब क्या चीज़ें चल रही थी उस दौरान, तो आपको तो डायरेक्टली बड़ा इजी होगा कि यही सारे जब उसी पे आपके शक जा रहे हैं। तो हमें शक की बुनियाद पर नहीं, मजबूत शवाही जमा करने पड़ते हैं। लेकिन जो भी बंदा FIR कराएगा, विक्टिम बन जाएगा, उसका जो मुतल्लका एक्यूज़्ड होगा उसको चेक करना, उसको गिरफ्तार करना हमारी जिम्मेदारी है। आया कि वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। मुद्दई अगर सच कह रहा है तो साबित हो जाता है, हम इंट्रोगेट करते हैं, रिकवरी करते हैं, चीज़ें रिकवर करा दी हैं इसने, और ख़ुद कबूल लिया है इसने कि बहुत सारी चीज़ें इसने ली हैं। करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस करता रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी थी कि सोने के बिस्किट और दीगर चीज़ें भी शामिल थी, तो इसका भी बताइएगा रिकवरी में क्या क्या चीज़ें शामिल थी और क्या क्या रिकवर हुआ है, पैसे भी और गोल्ड वगैरह क्या? 24 कैरेट का 21 तोला गोल्ड रिकवर हुआ है और तकरीबन 2.25 लाख रुपए रिकवर्ड हुए हैं। बाहर कौन कौन था और यहाँ उनके कौन रहता है? क्या दो ही सिर्फ एजेड हस्बैंड वाइफ? बिल्कुल ऐसा ही, पूरी फैमिली, बच्चे इनके बाहर रहते हैं। सिर्फ हस्बैंड वाइफ जो ओल्ड कपल था वो यहाँ रहता था, और 3 साल पहले इनके हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया है। और अभी खातून जो है वो तकरीबन 85-86 साल या 90 साल की हैं, बुजुर्ग औरत हैं, वो अकेली रहती हैं और ये केयर टेकर था। मुलजिम का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से था, कराची में ही रहता था या उन्हीं के घर में रहाइश पजीर था कि रात को वहीं सोता था? जिस बैकग्राउंड तो ये इसका नेटिव टाउन हरीपुर हज़ारा है, लेकिन वो बिल्कुल 24 घंटे का एम्प्लॉय था इनके पास, इन्हीं के फ्लैट में साथ रहता था। सारा भरोसा इस पर? हाँ, घर का उनका करता धरता जिसको हम कह सकते हैं वो यही था। बाहर से उनके लोग आए, उनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स आए, जो बच्चे वगैरह थे, तो उनको भी डाउट हुआ होगा कि ये शख्स है, इसने सारी चीज़ें की, तो इसको भी ज़रा बताइएगा कि उनका क्या रिस्पांस था। आपके पास जब आए तो उन्होंने उस पर कोई शक व शुबात की कि ये भी हो सकता है? उन्होंने शक व शुबात नहीं, उन्होंने तो यकीन किया। शक तो हमको था कि ये सच है कि नहीं है, उन्होंने यकीन से बताया कि जी इसके अलावा किसी की एक्सेस ही नहीं है हमारे घर के अंदर, तमाम जितनी चीज़ें हमारी गायब हुई हैं, चोरी हुई हैं, इसी ने की हैं। उनको एक और भी शक था कि इसके दोस्त अहबाब भी इससे इसके पास होते थे, इससे मिलते थे, इससे आते थे, तो उन पे भी उनको डाउट है कि उसने उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा। अच्छा, इसको कोई माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपको मिला हो कोई? नहीं, बिल्कुल ऐसा माजी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है कितने करोड़ की ये हम सोना वगैरह लगाएं, कितना तखमीना उनको लगाया है? अभी जो हमें रिकवरी हुई है वो तकरीबन 1 करोड़ की हुई है, या से थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। जिस तरह वो प्लॉट्स और गाड़ियाँ और फ्लैट्स बता रहा है, तो मैं समझता हूँ कि है काफ़ी 4-5-6 करोड़ तक फिगर जाना चाहिए। गाड़ियाँ वगैरह इसकी कोई रिकवरी होगी अभी, ये जो इसने फ्लैट्स या वहाँ पर? बिल्कुल जो है वो
रिमांड पर है मुलजिम और इन्वेस्टिगेशन अफसर उसको अच्छी तरह इंटरोगेट कर रहा है, तमाम चीज़ों को देख रहा है और जो चीज़ रिकवर करने के काबिल होगी इंशाल्लाह ज़रूर। कौन कौन सी इस पर दफ़ात लगाई? दफ़ात बड़ी स्पेसिफिक होती है, इसके अंदर कोई दफ़ा चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि मुलाजिम जो चोरी करता है उसके लिए फ़िक्स की हुई है दफ़ा 391 कि जो घर के मुलाजिम की चोरी 381 में आएगी। बैंक अकाउंट्स में भी वो रहा, इन्वॉल्व रहा, ATM से भी पैसे ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें तो बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं, आपकी हों, मेरी हों, किसी भी थर्ड पर्सन की हों, तो वो कैसे ये हासिल करता था? मतलब उन्हें पागल बनाता था वो जो घर में एक बुजुर्ग एजेड लोग हैं कि उनके ATMs कार्ड, डेबिट कार्ड्स का ज़ाहिर है उनको पिन मालूम होना है सारी, तो इस पे आपको कुछ उसने बताया हो मुलजिम ने कि कैसे ये सब मालूम किया? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एतमाद को उसने धोखा दिया है। अभी दोनों बहुत ही ओल्ड हैं, वो खुद मूवमेंट नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। उस एतमाद के अंदर इसको अपना ATM दे देते, पिन दे देते कि जी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए ले आओ, तो ये 1 लाख के बजाय 8 लाख रुपए लेके आता था। इसने खुद ये हमें बताया है अपनी इंट्रोगेशन में कि मैं इस तरह से इस पैसों को चोरी करता था। साउथ के लोगों को बतौर आप एक ऑफिसर क्या पैगाम देंगे कि कैसे वो इनको वेरीफाई करें और किस तरह हायरिंग करनी चाहिए इन लोगों की, चाहे वो मासी हो या फिर वो कोई लड़का हो, मेल फीमेल जो भी हो? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका जवाब सिर्फ साउथ नहीं पूरी कराची के लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा कि जो भी ये एक SOP है इसको फॉलो करें कि जो भी आप जो है माली रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, धोबी रखते हैं, XYZ जो भी आदमी आप उसको एक्सेस देते हो अपने घर के अंदर, अपने घर में इन करते हो उसको, तो उसको वेरीफाई कराएं। जब उसको भर्ती करें, उसको रखें, उसको अपॉइंट करें तो हमारे पास लेके आएँ, अब मुताल्लिक़ा थाने में लेके आएँ जो भी आपका PS लगता है, वहाँ मुताल्लिक़ा पुलिस से उसको वेरीफाई कराएं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें और उसका नादरा उसका जो शनाख्ती कार्ड होता है उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है।